जिनका ग्रेजुएशन है और एसआई वगैरह का सपना देखते रहते हैं, वो आपको सामने आ गया है। 1799 पोस्ट, समझ गए। पिछले लगभग एक आध साल से इसका चर्चा चल रहा था। सोशल मीडिया से लेके, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन, जहां भी देखेगा टीचर से लेके स्टूडेंट एक आध साल से चर्चा कर रहा था। चर्चा 1813 का होते रहता था, पर वैकेंसी 1799 है, मतलब उससे 14 कम। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसी है, समझ गए। मेरा ये कहना है, अंडर ग्रेजुएट है उनका तो बात अलग है। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और जो इसका फॉर्म भरने वाले हैं, वो एकदम से कमर कस लीजिए, और कस लीजिए मतलब अच्छे से कस लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके कंधे पे स्टार लग जाए, तो पूरी तरह से आप कमर कस लीजिए। और जो पर्व त्योहार या बीच में जितने भी इस तरह की चीजें आ रहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें शामिल मत होइए, होइए, सीमित होइए, ताकि अगला पर्व में पता है पूरे जश्न के साथ शामिल होइए। और शामिल होइए तो बगल में मैडम भी रख लीजिए, समझ रहे बात को। पर ये चीज ऐसे नहीं होने वाला है, मेहनत से होगा। और एक बात ध्यान रखना, पीछे भी कभी हम क्लास में बोले हैं, खाली जेब का लड़का और काली लड़की को समाज अपराध समझता है, और ये सारी चीज को ढक सकता है कौन? सरकारी नौकरी। समझ रहे बात को। मतलब अब इसको अवगुण तो हम नहीं कहेंगे। अब मान लिया कोई प्राकृतिक रूप से काला हो गया, काली हो गई, तो उसको अवगुण थोड़े कहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जाएगा कि अगर खाली जेब वाला लड़का है, मतलब बेरोजगार है, कोई नहीं पूछेगा बाबू। और लैला भी अब उसी को हाथ थामती है, या तो लैला के अगर हाथ थामना है तो मजनू अगर है तो कमाना सीखिए, तभी हाथ थामेगा कोई, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। ये तो अलग बात है, रहने दीजिए, लेकिन जरूरी है। अब देखो, ये चीजें आ गया है, आप ग्रेजुएट हैं, तैयारी में लग जाइए पूरी तरह से, जी जान से लग जाइए। जिनको इंतजार था, जिनका ग्रेजुएशन हो रखा है और इन्हीं सब चीज के इंतजार में थे। पर्व है, अब जानते हैं कि बिहार में छुट्टी बहुत होता है पर्व में, और खास करके पिछले कई साल के कोचिंग के दरमियान हम यही देखें कि यही वो टाइम पीरियड है, दशहरा से लेकर के छठ तक बहुत छुट्टी होता है। हम लोग ना भी देना चाहते हैं तब भी छुट्टी होता है। लेकिन जिनको एग्जाम देना है, जो एग्जाम में भाग लेंगे, आप सीमित करिएगा। अब ये नहीं कि छठी सतवीं से आप भी लगिएगा तो एकदम लगे रहिएगा 10 दिन तक दशहरा में, फिर दीपावली में पता चला लगे रह गए हैं, फिर पता चला उसके बाद छठ में लगे रह गए। जाइए, शामिल होइए, बहुत सीमित समय के लिए शामिल होइए, क्योंकि आपके सामने आपका उद्देश्य है, उस पर ज्यादा फोकस करिए। दशहरा में 9वीं 10वीं को शामिल हो जाइए, छठ के 2 दिन शामिल हो जाइए, 1 दिन दीपावली में शामिल हो जाइए, 7 8 दिन मत लगाइएगा, समझ गए। ऐसे तो देखेगा, जहां तक लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है लास्ट दिसंबर या जनवरी में एग्जाम ले ले, पर देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम एक बात के लिए बहुत एश्योर हैं, बहुत अच्छे से ठीक ठाक पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, एक बात के लिए एश्योर हैं, इस देश में ज्यादातर काम पॉलिटिक्स से निर्धारित होता है। अगर नेता को लग गया कि घाटा है तो सब काम कर दे सकता है आपका, और नेता को लगा घाटा नहीं है तो बरसों बरस थका भी देता है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 6 महीना के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। सोशल मीडिया और बाकी जगह पे तो लोग हंगामा किए हुए कि लास्ट दिसंबर में हो जाएगा या जनवरी में हो जाए, हो सकता है हो जाए, हम ये नहीं कहेंगे। उसका एक कहने का एक कारण और भी है, पीछे में जब भी वैकेंसी दरोगा का दिया है तो बहुत लंबा समय लिया नहीं है, 90 दिन 120 दिन के आसपास में एग्जाम ले ही लेता है प्री का। तो जो ट्रेंड रहा है उसके आधार पे ही लोग बोल रहे हैं, पर सिचुएशन और टाइमिंग भी बहुत बड़ा चीज होता है। अब आप इलेक्शन से पहले के बात करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये इलेक्शन के बाद है, अगले 3.5 साल बाद लोग याद आएंगे फिर, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल के लिए हो जाएगा।
तो 3.5 साल जब हो जाता है तब देखिएगा ठीक ठाक दिखने लगता है माहौल। खैर वो सेकेंडरी बात है। इतना भरोसा है कि साल भर के अंदर हमको पूरा वैकेंसी को क्लियर कर देगा। पीछे के ट्रेंड के आधार पर हम बोल रहे हैं। तो आज से लग जाइए और कोशिश करिए कि अगले 1 साल में ये फाइनल हो तो हमारे पे वर्दी और स्टार लग जाए। और ये एग्जाम अगर देखोगे, आगे हम सिलेबस भी बता देंगे, ये एग्जाम पूरी तरह से जीके जीएस पर है, कंप्लीट जीके जीएस पर है। जिनका मैथ वैथ कमजोर है, थोड़ा लो महसूस करते हैं, उनके लिए वरदान है। या जिनको थोड़ा पावर चाहिए, वर्दी चाहिए, उनके लिए तो सब कुछ है। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। अब जरा देखिएगा, कुछ बातें और बताएंगे। एक बात और सुन ही लीजिए। आपको एक बात और पता होगा कि आपके कोचिंग में पता है पिछले 8-9 महीना से दरोगा का शाम का सेट चलता है, रेगुलर चलता है। उसका सॉल्यूशन अभय देते हैं, ठीक है। अभी तो हम नहीं रहते थे, अब रेगुलर रहेंगे। और बड़ी जल्दी उसके ठीक पहले एक बैच स्टार्ट होगा दशहरा के बाद। उसके ठीक पहले 5 बजे से आपका सेट चलता है, एक दिन सेट चलता है, दूसरा दिन सॉल्यूशन होता है। ये प्रक्रिया वैसी रहेगा। उसके ठीक पहले दशहरा के ठीक अगले दिन या उसके अगले दिन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जिनको करना होगा उनके लिए, हम ये नहीं कर रहे कि जिस सबको आके करिए ही, जिनको करना होगा, ठीक है। हम ये सलाह देंगे कि जो कल तक नहीं ज्वाइन किए हुए थे जाकर के ज्वाइन कीजिए। जो आदमी आपको सॉल्यूशन देता है वो आदमी पिछले 2017 से जो वैकेंसी आना शुरू हुआ 17-18 से, हर दरोगा के एग्जाम में मेंस क्वालिफाई किए हैं। पर वो भी लगता है कसम खा के बैठे हुए कि हर बार हमको फिजिकल में छट जाना है। कभी दौड़ में उछटते हैं, कभी हाई जंप में चढ़ते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है, पढ़ाई से उसका ताल्लुक नहीं है, वो फिजिकल है। जितने बार एग्जाम हुआ सब बार वो क्वालिफाई किए। और दरोगा कहीं सॉल्यूशन खास करके वो देते हैं बस। तो मेरा सलाह रहेगा, जिनका तैयारी है या कम है, सबसे पहले जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले कीजिए। गया में इतना बढ़िया कोई आपको सॉल्यूशन देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि हम ईगो से बोल रहे हैं तो हमारे क्या वो काम कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमको बताने का विशेष जरूरत नहीं है। ये समझ रहे बात को? तो ज्वाइन कीजिए। और बाकी भी और कहीं आपको लगता है ऑनलाइन वगैरह में कुछ देखना, वो अलग अलग बात है, लेकिन फिजिकल जरूर ज्वाइन करिए सामने से, उसका बात अलग होता है। समझ रहे बात को? तो उसको पहले ज्वाइन कीजिए। बाद में जिनको क्लास करना होगा वो जब दशहरा के बाद स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा। जिनको लगे कि हमको करना चाहिए वो अपना करेंगे, नहीं जिनको नहीं लगेगा ठीक ठाक तैयारी, आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना सब कुछ जैसे चलता है उसे चलते रहेगा। अभी तक देखिएगा, आपका देखिएगा दरोगा का जो सॉल्यूशन था ना, वो लाइव नहीं होता था, सिर्फ यहीं के बच्चा के लिए था। आगे से आपको लाइव भी रहेगा। अब है जब सॉल्यूशन देंगे तो वो लाइव भी रहेगा, लाइव चलते रहेगा यूट्यूब पे आपका। जिनको घर से देखना है वो देखेंगे, जो नहीं मान लिया आते हैं लाभ लेना चाहे ले, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन वो लाइव रहेगा आगे से। और बहुत जल्दी देखिएगा, हम लोग भी, हम और अरविंद सर भी देखेंगे कि कुछ ऐसा दिखेगा वहां पे, अलग से हम यूट्यूब पे सॉल्यूशन देंगे जो जीएस के एग्जाम से ही संबंधित होगा। इसमें खास करके दरोगा को टारगेट किया जाएगा और बिहार एसएससी को। आप जानते ही हैं कि, या तो सुने ही होंगे, सॉल्यूशन हमको देने में बहुत समय लगता है। अगर 50-60 को क्वेश्चन रह गया तो 2-2.5 घंटा खींच लेंगे हम अकेले, सामने वाला का बका जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन देने का हमारा बस एक ही पर्पस होता है, उसको छत बिछत कर दीजिए चारों ऑप्शन को, कहां से पूछेगा देख लेते हैं। पर्चा पर्चा उसको उड़ा दीजिए, कहां से पूछोगे तुम, कहां से आप पूछिएगा। और आप भी अगर घर पे चाहे कहीं भी अगर सेट बनाते हैं, संख्या के लिए सेट मत बनाइएगा,
कि हम डेली एगो बना लेते हैं या दो को बना लेते हैं। सेट बनाना है तो उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से डील करना है, समय लगे तो लगे, बस काउंटिंग के लिए मत बनाइएगा। तो जैसे बिहार पुलिस में होता है ना, सब टिक मारते रहते हैं, जैसे लग रहा है सिंदूर देना है, टिक मार रहे हैं, वैसे एग्जाम निकलेगा। ऑनलाइन में भी देखते रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स बताते रहते हैं, वो सब टिक मारते रहते हैं, तो टिक मारने से एग्जाम निकलेगा, लास्ट में लड़का धोखा खा जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कौन क्या करता है, पर आपको इस बात के लिए सजग रहना है कि भाई क्वेश्चन एक तो है ही है, आंसर भी उसका एक है, हमको चारों ऑप्शन अच्छे से देखना, हमको मैक्सिमम लाभ लेना है सेट का, ऐसे किया जाता है। समझ रहे बात को? तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे भी देखो शाम को हम हमेशा सेट में मौजूद रहेंगे, लगभग दिन हम आपको मिल ही जाएंगे, और क्लास स्टार्ट होगा तो सटे हुए क्लास है, दोनों क्लास खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपका सेट होगा, तो मिलेंगे ही। इसलिए जिनको फॉर्म भरना है सबसे पहला काम कीजिए आज से। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डेट आपको दिया जा रहा है कि इस दिन से स्टार्ट होगा, यहाँ पिछले 8-9 महीना से चल रहा है दरोगा के सेट। भले लड़का कम और अधिक होते रहता है, क्योंकि आप लोग हैं ही, कुछ और आ जाता है तो उधर लग जाते हैं, तो एक अलग बात है। समझ रहे बात को? आज से चले जाइए। एक बात उनके लिए बोलेंगे जो पार्ट थर्ड में चले गए हैं, पार्ट थर्ड में आप चले गए हैं, आप हो सकता है फॉर्म नहीं भर पाइएगा, पर अगर आगे के लिए आपको प्रिपेयर रहना इन सब एग्जाम के लिए, तो मेरा सलाह रहेगा कि अगर ठीक ठाक क्लास कर लिए हैं और पार्ट थर्ड आपको कुछ दिन में क्लियर होने वाला है, तो जंग के मैदान में जाने से पहले तलवार उलवार सब फांज उंज लीजिए और पजा लीजिए। पजाना बोलते देहात में उसको। समझ रहे बात को? लग जाइए, ये नहीं कि कल आए तो एक बैग पता चला कि हमको एग्जाम ही में उतर गए, आप लग जाइए। ये मेरा सलाह है, मर्जी आपकी। लेकिन जो ग्रेजुएट हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनको सलाह नहीं दे रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जाइए। दोनों बात में फर्क है बाबू। जो फॉर्म भर रहे हैं उनको आदेश दे रहे हैं, अगर हमसे जुड़े हैं तो, नहीं जुड़े हैं तो उनका बात अलग है। और जो पार्ट थर्ड में हैं, आगे एग्जाम में अपियर होंगे, इसके बाद इस 1799 के बाद या कोई और इस तरह के एग्जाम में अपियर होंगे, वो सलाह है कि आप जाइए। हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा कहना यही रहेगा कि आप जाइए, ताकि 4-6 महीना साल भर पहले सब सवाल देखिए, बहुत सारी चीज को, कि कैसे सवाल पूछता है, कहाँ से पूछता है, किस टॉपिक से पूछता है, और अपने अगल बगल में देखेगा जो सीनियर से जो तैयारी कर रहे हैं, कई लोग उसके आपके अगल बगल में मिलेंगे जो पीटी मेंस दिए हुए हैं, जान पाइएगा, सीख पाइएगा कि हमको कैसे करना है। ये बात ध्यान रखो, अपने गलती करके सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगा, इसलिए दूसरे के गलती से सीखना ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है जीवन में कि हम गलती कर कर के सीखें, तो पता चला उम्र ही खत्म हो जाएगा। दूसरा जो गलती कर लिया उससे सबक ले लें, ताकि हम गलती ना करें, तो आगे निकल जाइएगा। इस बात को ध्यान में रखना। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं, ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, मूल चीज पे बात कर लेते हैं, मेन क्या क्या है। तो पहला तो देखो, नोटिफिकेशन में पहला चीज है, नॉर्मल है, जो सबको पता है कि लेवल 6 का जॉब है, ठीक है, और 1799 पद है, 1799 पद है, ठीक। आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 26/10/2025 से, सॉरी, अंतिम तिथि है 26/10/2025, इसका अंतिम तिथि है 26/10/2025। स्टार्ट आपका हो रहा है 26/9/2025 से। आज कितना तारीख हो गया? 24। कल छोड़ परसों से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और फी बिहार में सारे एग्जाम का 100 रुपया कर दिया गया। इसके लिए तो खैर हम नीतीश कुमार को थैंक्स कहेंगे। बहुत सारे हम बच्चा को जानते हैं, जब 6-6, 7-7 रुपया लगता था ना, फॉर्म छोड़ देता था, नहीं भरता था।
ये इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी का अप्रिसिएट किया जाना चाहिए कि आप 100 रुपया कर दिए। कोई बच्चा इस बात से नहीं छूट जाएगा कि नहीं हमारे पास 700-800 रुपया नहीं इसलिए नहीं भर पाए। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। 100 रुपया मानते हैं मोटा मोटी सब लोग जुटा लेगा, अगर कितना भी दिक्कत है तो जुटा लेगा, फॉर्म भर लेगा। समझ रहे हैं, ये सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है। तो कब से स्टार्ट हो रहा है? 26/9 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, 26/10 तक आपको 1 महीना पूरा फॉर्म भरने का डेट है। 1799 पद है और लेवल 6 का देखिएगा ये जॉब है। आगे देखिए क्या है, आगे आप देखेंगे तो अगला आपको है भर कौन सकता है, एलिजिबिलिटी है कि कौन भर सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी अदर स्टेट के लोग भी भरेंगे। और ये मान के चलिए ठीक ठाक फॉर्म भराएगा, 8 लाख 7-8 लाख से कम फॉर्म नहीं भराएगा। समझ गए, हो सकता है पार भी चला जाए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता चाहिए 1/8/2025, 1/8/2025 तक, यानी इस डेट तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि 1/8/2025 तक आपका ग्रेजुएशन हो रखा है कि नहीं। अगर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, ये मामला है। अगला एक चीज आता है उम्र सीमा। उम्र सीमा भी देखिए क्लियर रहिए, 1/8/2025 के आधार पर काउंट किया जाएगा और उसमें देखिएगा मिनिमम उम्र 20 साल है, मैक्सिमम उम्र 37 साल है। जनरल, अनरिजर्व, उसी में कैटेगरी को अगर आप ले लीजिएगा तो कैटेगरी वाला को देखेगा एससी को 5 साल का छूट मिलता है, एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी में बीसी हो चाहे ईबीसी हो दोनों को 3-3 साल छूट मिलता है। ईडब्ल्यूएस वाले लोग एज के रिलैक्सेशन का डिमांड कर रहे हैं पर मिला नहीं है अभी, हो सकता है आगे मिल जाए पर अभी नहीं मिला है। नोटिफिकेशन में आपको चीज मिलेगा भी नहीं। देखो 20 साल है, 37 साल है, ये चीजें हैं। और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम 20 और 40। ठीक, ये मामला है। एससी एसटी के लिए देखेगा 42 आपको लिखा हुआ है। और जो लोग सरकारी सेवा में हैं, देखिए सरकारी सेवा में उच्चतर वेतनमान में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सरकारी सेवा में जो लोग हैं, जो ऑलरेडी बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनको 5 साल का छूट है सरकारी सेवा वालों को। ठीक है, ये मामला है। अब जरा उसी तरह से बाकी आगे है, आगे बढ़ गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, देखेगा शारीरिक मापदंड, फिजिकल, यानी प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में देखिएगा हाइट का बात है तो 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर किसके लिए? अनरिजर्व और बीसी के लिए, एकदम क्लियर ध्यान में रखिएगा। अनरिजर्व और बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर। ईबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी उनके लिए 160। ये लड़का का बता रहे हैं। अगर आप ईबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं 160 सेंटीमीटर लड़का, बीसी में है, अनरिजर्व जनरल में है या ईडब्ल्यूएस में है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद चले आइए सभी वर्ग के महिला किसी कैटेगरी का हो, जनरल से लेके एससी तक 155 सेंटीमीटर। देख रहे हो नीतीश कुमार को साहब, लड़की के ऐसी थोड़ी बोलते रहते हैं, मुख्यमंत्री का बस चले तो 100% लड़की के लिए कर देंगे। भाई भी देखो समाज का दोनों हिस्सा है तो दोनों के सहभागिता तो होनी चाहिए, ये चीज है। लेकिन कहीं कहीं पे मुख्यमंत्री अताताई हो जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस में देखिएगा लमसम 51% रिजल्ट लड़की का है, मोटा मोटी 52% कर लीजिए, 52% लड़की का है, मतलब 48% लड़का। कुछ दिन में पता चला लड़का सोचेगा हम लोग लगता है एलिजिबल ही नहीं है क्या। लेकिन ऐसा नहीं थोड़ा करना चाहिए, कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं बना देते हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इधर में देखेगा
बाकी देखो सीना फुलाने का है, बिना फुलाने वाला मामला है, ये अनारक्षित का है 81, फुला करके 86, SC ST के लिए देखेगा 79 84, तो ये तो सब अंतिम का चीज है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए वजन 48 किलो होना जरूरी है। बहुत तुम लोग डाइटिंग पर रहते हो, ये सब विचार त्याग दो, कम से कम 50 किलो से ऊपर रहो, नहीं तो पता चला माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हो। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। अब आ जाइए, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। नियुक्ति की प्रक्रिया में देखिएगा 2 फेज में एग्जाम होता है, पहले प्री, बाद में मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा में हो जाएगा जाकर के मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आप देखिएगा, इसको पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 कटेगा, तो 10 क्वेश्चन गलती होगा ना, तब जाके आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा, 2 नंबर। तो दरोगा के एग्जाम में टिक मारने में कोई कोताही नहीं करना है, इतना कम है ही है। बीपीएससी जैसा थोड़ी है, बीपीएससी में 1/3 है। समझ रहे बात को? तो देखिएगा इस तरह से मामला है, लेकिन लिखा हुआ है 200 अंक का होगा और प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और 2 घंटा का एग्जाम होगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, हल्ला नहीं करो, शांत रहो। 30% लाना अनिवार्य है, 30% लाना अनिवार्य है, और प्री का जो रिजल्ट आएगा वो 20 गुना, 20 गुना का मतलब भरने का नहीं, सीट का 20 गुना, 1799 गुने 20, उतना प्री का रिजल्ट आपको देगा, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो एक खास बात, देखो लिखा क्या है, जो आगे आकर के और क्लियर होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है, इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है। हम इस पर कभी बात करेंगे डिटेल, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन भी एक प्रकार का बड़ा धांधली है, जो बढ़िया से पते नहीं चलता करता क्या है, कैसे करता है, बहुत बड़ा एक तरह से गेम है ये। अब देखिएगा, जब ये 20 गुना रिजल्ट दे देगा तो बाकी जो है वो बाहर निकलेंगे, 20 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस का परीक्षा जब होगा ना, उसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा तुम्हारा पहला पत्र होगा 200 मार्क्स का सामान्य हिंदी, और वो होंगे 2 घंटा के लिए, और क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन 2 घंटा, ठीक, 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर, सामान्य हिंदी। इसका मार्क्स जुटेगा नहीं, पर क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। 30% मार्क्स आना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, और मेधा के निर्धारण यानी मेरिट जो बनाता है बाद में, उसमें हिंदी का मार्क्स नहीं जुटता है, एकदम क्लियर रहिएगा। अब आ जाइए, दूसरा पेपर मेन क्या है। दूसरा पेपर आपका जाकर के है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में होगा सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नागरिक शास्त्र, सिविक्स बोलते हैं इसको, ऐसे समझिए पॉलिटी, और भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल। ध्यान रखना, यही सिलेबस को समझना होता है। आप दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1-2 क्वेश्चन। क्यों? सिलेबस में स्पष्ट देखो क्या लिखा है, भारतीय भूगोल। अगर मान लो 10 सवाल पूछ दिया तो 8 को आपको इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। प्रीवियस का क्वेश्चन देख लो उठा के, 1-2 क्वेश्चन ही आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिलेगा, इक्का दुक्का, क्योंकि सिलेबस में उस तरह से है ही नहीं। भारतीय भूगोल लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा है भारतीय इतिहास, ये भी ध्यान रखना। ऐसे भी हिस्ट्री में देखिएगा, ठीक है, हर जगह से सवाल पूछता है, सामान्यतः देखिएगा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री डोमिनेंट रोल में होता है हर जगह, सारे एग्जाम में। समझ रहे बात को? तो हो जाएगा
विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल, उसके बाद है गणित, और उसके बाद है मानसिक योग्यता जांच, रीजनिंग, ठीक। और कुल मिला के प्रश्नों की संख्या होगी 100 और ये होंगे 200 मार्क्स के 2 घंटे। हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा का, समझ गए। प्री में आपका सिंगल ही पेपर होगा बस जीके का। प्री में देखिएगा 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 90 को जीके जीएस, 90 से 95 के बीच में वैरी करेगा। 5-6 क्वेश्चन, 2-4 को हो सकता है मैथ पूछ दे, 5 को, 1-2 को हो सकता है अंग्रेजियों पूछ दे, समझ रहे बात को। अरे ये तो कम से कम फिर भी ठीक ठाक है। बिहार पुलिस के एग्जाम देखिए बिहार सरकार का, जीके पूछता है, जीएस पूछता है, हिंदी पूछता है, इंग्लिश पूछता है, मैथो पूछ देता है, रीजनिंग पूछ देता है, सब पूछ देता है। पता नहीं बिहार सरकार क्या समझता है कि बिहार पुलिस हम जिसको ला रहे हैं वो दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति है, जो दुनिया का सब चीज जानता है, यही मान के एग्जाम लेता है। अंग्रेजियों पूछ देता है, हिंदियों पूछ देता है, और हिंदी से पूछेगा, पता है किताब उताब के नाम अजीब सा पूछ देगा, समझ रहे बात को। ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, अब उसी से निकलना है। तो यहां पर भी देखिएगा 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, और इसी जो सेकेंड पेपर में जीएस है, इसी पर आपका जाकर के मेरिट बनेगा। और निगेटिव है 0.2, जैसे अभी बता रहे थे, 10 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा, समझ रहे बात को, 2 नंबर। तो एग्जाम देते वक्त हम धकिया करके टिक करना है, कोई विशेष सोचना नहीं है। 10 को गलती हो तभी ना गलती करोगे जी। इतना बदकिस्मत है कि 10 को मारेंगे 10 गलती हो जाएगा, 2 को सही ना होगा, 2 को भी सही होगा ना, तब भी हम आगे हैं उससे। और डिसाइड पॉइंट पर जाकर के होता है, एक एक नंबर का खेला है, समझ रहे हैं बात को, ये मामला है। और तीसरा चरण में देखा, हाँ अच्छा इस एक चीज और ध्यान रखिए, मेंस का जो रिजल्ट रहेगा वो 6 गुना रहेगा, 6 गुना मेंस का। और प्री का रिजल्ट कितना रहेगा, 20 गुना। यानी पहली बार में 20 गुना लेगा और उसमें 20 गुना में से फिर छाट करके 6 गुना को लेगा, यानी 1799 गुने 6 कर लीजिए, 10,500 के आसपास, 10,700-800 ऐसी आएगा ना कुछ। ये आपको इतना को बुलाएगा फिजिकल के लिए, समझ रहे बात को। और तीसरा चरण है देखिएगा शारीरिक योग्यता। शारीरिक योग्यता में देखिए क्या है, लड़का को दौड़ना है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में। हम पढ़ रहे थे लड़की को दौड़ना है 1000 मीटर, 1000 है ना, 6 मिनट में। आगे लिखा होगा, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई होंगे। देखो कहां है, देखो महिला के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। ऊंची कूद है जाकर के न्यूनतम 4 फीट, हाई जंप 4 फीट तो कूदिए जाता होगा तुम लोग, 4 फीट। और महिला के लिए है 3 फीट, सभी कोटि के पुरुष के लिए, सभी कोटि के महिला के लिए, सारे कैटेगरी के लिए 4 फीट लड़का के लिए, और लड़की के लिए 3 फीट। लंबा इस और आगे की चीज है, लेकिन देख लीजिए 12 फीट, सारे कैटेगरी के लड़का 12 फीट, और लड़की के लिए 9 फीट। 9 फीट तो ऐसी कूद जाएगा आदमी, सारे कैटेगरी के लिए लड़की। गोला फेंक 16 पाउंड का 16 फीट, किसको, सभी कैटेगरी के लड़का, 16 पाउंड के 16 फीट, वजन होगा 16 पाउंड और 16 फीट फेंकना है। ये सब क्वालिफाई करना, इससे मेरिट नहीं बनेगा। बिहार पुलिस जैसा मत सोचो कि गोला ज्यादा फेंकेंगे, बिहार पुलिस में तो फिजिकल पे मेरिट बनता है ना, ये सब क्वालिफाई करना है आपको। यहाँ मेरिट आपको मेंस के रिजल्ट से बनेगा, सेकेंड पेपर जीएस से। और उसके बाद लड़की के लिए सारे कैटेगरी के लिए 12 पाउंड का गोला होगा 10 फीट। 10 फीट का मतलब मोटा मोटी इसको 2 बार सुता दो, देखो 10 फीट हो जाएगा। 5 फीट होगा ना जी, ज्यादा है, मतलब ज्यादा फेंका जाएगा, समझ रहे हैं।
तो ये चीजें हैं, नहीं तो आप इन एलिजिबल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा मामला है। और उसी तरह से देखेगा मेरिट आपको जाकर बनाएगा। और बाकी तो देखो ये मिनिमम एक निर्धारित किया, कट ऑफ निर्धारित किया है कि मुख्य परीक्षा में जो तैयार होता है मेधा सूची, तो उसमें लिखा है कि न्यूनतम 32% आपको जाकर के है किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और महिला के लिए लाना जरूरी है। और ईबीसी के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और जनरल के लिए 40%। ये मिनिमम लाना है। इस मिनिमम का कोई विशेष मतलब होता नहीं है, कहने को है, क्योंकि कटअप बहुत हाई जाता है। और इसको देखो क्वालिफाई करना तो एक चीज दिमाग में रख लीजिए, एग्जाम जैसा भी ले 75 के नियर बाई आपको टच करना होगा। ये हम ऊपर वाला को अनरिजर्व को लेकर के हम बोल रहे हैं, उसी के अनुसार बीसी और जनरल में बहुत फर्क नहीं होता है, नंबर 2 नंबर का फर्क होगा, समझ रहे बात को। बाकियों में थोड़ा भले फर्क होता है, लेकिन ये मत सोचिए, कैटेगरी मत सोचिए, आप चाहे किसी कैटेगरी का हो, कोशिश करो 75 टच कर देना है, आप सेफ रहेंगे। चाहे किसी कैटेगरी को, अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, किसी कैटेगरी के, महिला हैं, चाहे किसी कैटेगरी का लड़की हैं, आप कोशिश करिए कि हमको 75 तक चल जाना है। ऐसे तो देखो 70 प्लस करोगे हो जाएगा, लेकिन 75 में सिक्योर रहोगे। कारण क्वेश्चन के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि कटअप कितना जाएगा, क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मामला है। तो हम देखो फिर से कुछ बात रिपीट करेंगे, बाकी तो देखो इसमें कुछ और उस तरह का है नहीं, समझ गए, जो मेन चीज था। बाकी देखो कौन से कैटेगरी का देखो कितना वैकेंसी है। एससी का टोटल 210 है, जिसमें 74 महिला के लिए है, एसटी के लिए 15 है, जिसमें से 5 लिखा हुआ है ना, 5 महिला के लिए है। ईबीसी का 278 है, 96 लड़की के लिए है। बीसी का 222 है, 78 उसमें से लड़की के लिए है। ईबीसी महिला के लिए अलग से पहले से 2.5-3% का रिजर्वेशन है, 42 सीट महिला के लिए ही है अलग से। और अनरिजर्व के 850, 298 सीट लड़की के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 180, लड़की के लिए 168 सीट है। और ट्रांसजेंडर के लिए भी देखो 7 सीट है। ये बहुत बढ़िया काम किया सरकार कि थर्ड जेंडर को मान्यता दिया और लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया कि आप भी आइए, स्पेशली 7 सीट भी दिया सरकार ट्रांसजेंडर के लिए। लड़की के लिए 614 सीट 1799 में रिजर्व है। और इधर में देखिए स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोती नाती नतनी पोता, इनके लिए 36 सीट है। तो ये सीट का मामला है, ठीक। और बाकी आप जानते ही हैं कि 2015-16 से 35% क्षैतिज रूप से महिलाओं का आरक्षण है, और उसी आरक्षण के तहत 614 सीट इधर में देखेगा लड़की के लिए आपको रिजर्व है। तो ये मामला है, बस वही सब चीज है। तो मेन मुख्य चीजें यही है। ऑनलाइन का डेट आपको पता ही है, किसी 26 तारीख से ऑनलाइन होगा और अगले 26 तक देखेगा ऑनलाइन होगा। तो लग जाइए, जी जान से लग जाइए। और पहला काम हम आपको बताएं कि देखो पहला काम आपको यही करना है, सबसे पहला काम आज से शाम को जाकर टेस्ट पकड़ लीजिए। और हम तो बोले कि यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया गया कि यहाँ 8-9 महीना पहले से दरोगा का सेट चल रहा है, आज से पकड़ लीजिए जाकर के। और बोला तो कि अभी तक अब है सिर्फ थे, अब साथ में हम भी आएंगे और अरविंद सर को भी बुला लेंगे। अलग से भी जो करना होगा वो करेंगे, अलग से भी जो करना होगा वो करेंगे। हम चाहते हैं कि अगला साल जब ये फाइनल हो तो इस बार जलसा लगे खूब बड़ा, समझ रहे हैं बात को। और वो ये जलसा तभी सक्सेस होगा, हम सिर्फ आपको नहीं कहेंगे, उससे ज्यादा हम खुद एफर्ट लगाएंगे, पर आप भी एफर्ट लगाइए। ऐसे भी देखो आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पे एक आध को दरोगा हमारा नहीं होगा। 25-30 जिला तो हम गिना देंगे जिसको डायरेक्ट हम जानते हैं कि वहां पोस्टिंग है, वहां पोस्टिंग, वहां पोस्टिंग है। इस बार पूरा हो जाए कि 38 जिला पूरा हो जाए, और एगो नहीं रहे, एगो दुगो ना रहे, 55-6 हो जाए। एक के दिक्कत है कि गया वाला को गया नहीं देता है, समझ रहे हैं। सब जिला में मिलेगा, गया में गया का नहीं मिलेगा। पोस्टिंग उसी तरह से दिया जाता है, तो वो तो सरकार का पॉलिसी है, उससे हमको क्या लेना देना है। खैर कोई बात नहीं है,
लेकिन लग जाइए, जी जान से लग जाइए। और साथ में ये भी बोलेंगे, देखो इस दिसंबर से लेकर के अगले दिसंबर के बीच में 4 एग्जाम है। पहला दरोगा जो देख रहे हो सामने है, वर्दी का शौक है तो इधर जाइए। ऑफिस का शौक है तो एडीओ, बहुत बढ़िया एग्जाम है, एक एग्जाम मात्र है, उसमें भी 100 को जीके जीएस है। बिहार के एग्जाम में जीके जीएस के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ये जान लो। उसमें भी 100 को जीके जीएस है और 100 मैथ रीजनिंग है। सिंगल एग्जाम है, कुछ नहीं उसके बाद है। वो हो गया। फिर बिहार सीजीएल का फॉर्म भरा रहा है, उसके पहले देखिए भरा चुका है +2 लेवल पर बीएसएससी का। ये चारों एग्जाम अगला साल होगा। अगर जो भी सरकार है नहीं लेगा तो उसको नाको दम कर देगा लड़का लोग, और हम लोग काहे के लिए छोड़ थोड़े देंगे। समझ रहे बात को? तो जहां जो लगता है उसको पकड़ लीजिए, और सब बढ़िया नौकरी है। आप दिल्ली बॉम्बे में जाके 80 और 90 हजार का नौकरी करेंगे ना, यहाँ बीएसएससी आपको हो जाएगा ना, उससे 100 गुना अच्छा है। अपने परिवार के साथ रह करके, अपने घर समाज में आसपास रह के नौकरी कर लीजिए। दिल्ली बॉम्बे में आपको कौन पूछ रहा है? अगर सेंट्रल सीजीएल से भी जा चले गए और तमिलनाडु में पोस्टिंग दे दिया, केरला में दे दिया, कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है? लेकिन यहाँ एकदम टाइट होकर के आइएगा, 56 इंच का सीना लेके गांव में उतरिएगा, हल्के में ले रहनी है का। ऐसे भी लोग आपके आप ऐसे भी देखेगा, जिसके घर में एगो दरोगा बन गया ना, पुलिस बन जाता है 100 दरोगा तो बड़ी दूर के बात बोल रहे हैं। उसके बाबूजी का ऐठन देखिए, एकदम टाइट होके चलेंगे। समझ रहे बात को? खैर ये सब सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर है थोड़ा पर्व त्योहार को बस सीमित करना। हम बस यही कहेंगे, हम ये नहीं करें कि आप पूरी तरह से उससे हट जाइए, इन्वॉल्व होना है, जीवन का हिस्सा है, नहीं कैसे इन्वॉल्व आप होइएगा, होंगे लिमिट में। और ये मत सोचना कि अभी समय है, समय कहते कहते कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आ रहा है बात समझ में? ये कभी मत सोचना, एकदम आज से लग जाओ। आवाज से लगने में पहला काम है जाकर टेस्ट पकड़ो। बाद में अगर आप लोगों को क्लास करना होगा तो हम देखेंगे शाम को, कहीं हम तो घोषणा कर ही चुके हैं कि जस्ट देखिएगा, जिस दिन आपको दुर्गा पूजा के बाद पहला दिन खुलेगा उसके दूसरा दिन आपका क्लास स्टार्ट हो जाए, और क्लास एकदम सटे हुए रहेगा। शाम को इसलिए हम टाइम खाली करके रखे थे इसी के इंतजार में। 5 बजे से आपका टेस्ट चलता है, 5 बजे से इसलिए है ना कि पता है आगे खाली समय है, जितना देर मन करे सोल्यूशन दीजिए, जितना बढ़िया से बैठ करके आप दीजिए, और उसके ठीक पहले हम क्लास लेंगे, ताकि ना तो आपको टेस्ट में भाग लेने में दिक्कत हो, ना तो 2 बार आपको आना पड़े। आए तो जो क्लास करना चाहते हो उनको क्लास करने में भी दिक्कत नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये चीजें हैं, तो देखिएगा। और आसपास रिश्ता नाता जो भी हैं, कहिए भाई मौका मिला है निकल जाइए। आज अवसर है, कल क्या होगा कोई जानता नहीं है, समझ गए? तो जो मौका मिला है उसका लाभ ले लीजिए। और समय का देखो कितना कीमत होता है, उसका भी थोड़ा सा एक लाइन हम बता देते हैं। कभी देखे हो, भारत में तो उतना प्रचलन में नहीं है, मेट्रो सिटी में प्रचलन है, बाहर में देखिए प्रचलन में। रेस में दौड़ने वाले घोड़ा को देखे हो? रेस में जो घोड़ा दौड़ता है ना, तो जो घोड़ा जीतता है उससे मुश्किल से 2 इंच 4 इंच 1 मुट्ठी आगे होता है वो, बस उतने में कोई फर्स्ट हो जाएगा, 1 मुट्ठी से कोई सेकेंड हो जाएगा, कोई 2 मुट्ठी से थर्ड हो जाएगा, इतना ही होता है। लेकिन उसका परिणाम वो 1 मुट्ठी के वजह से पता है कितना होता है? सबसे आगे निकल गया, कई गुना परिणाम होता है, उसका परिणाम कई गुना हो जाता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये चीजें कैसे होगा? ये चीजें तब होगा जब आप खूब मेहनत और खूब प्रैक्टिस करिएगा और टाइम बाउंड होइएगा। एक बात ध्यान रख लो, जीवन में पढ़ना लिखना प्रैक्टिस करना सब कुछ ठीक है, सब आप कर रहे हैं और सब लोग करते भी हैं कम और अधिक, उससे ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है। शुरू तो कर दिए, कितना दिन अपने को बांध करके वहां रखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। समझ रहे बात को? अपने को बांध के रखना सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धि है, और वो डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया ना
हम दावे के साथ कहते हैं, अगर ईमानदारी से कोई लगा हुआ है, लेट हो सकता है पर हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता है। ये 9 साल से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे बच्चा को हम देखें, बहुत साधारण से साधारण बच्चा को देखें, लेकिन जो डिग करके मेहनत करते रहा, लगातार लगा रहा, अपने को बांध करके लगा रहा, एक टाइम फ्रेम में बांध लिया है, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया, वो अंतिमतः सक्सेस लिया है, अंतिमतः ले लिया है। और जो चाहा वो पाया। समझ रहे बात को?